हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यस बच्चों, हमारा टॉपिक था लेक्चर नंबर 10, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स? आपको बताया बच्चों, कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है बच्चों। V चेंज करते हैं तो I चेंज होता है। हाँ जी बच्चों, V चेंज करेंगे तो I क्या होगा? चेंज होगा। EMF और बैटरी की जितनी वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट ही रहती है। बैटरी की वोल्टेज अगर 10 है, EMF होती है बैटरी की वोल्टेज जो दी होती है, प्रिंट होती है बैटरी के ऊपर, प्रिंट होता है ना वो 10 वोल्ट 20 वोल्ट, वो होती है EMF। जो बैटरी फ्लो करवाती है, चार्ज फ्लो करवाने के बाद जो आपने जो आपने बल्ब लगाया उसको फ्लो करवाने के लिए कितने यहाँ पर वोल्टेज इस बैटरी ने खर्च की। मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, इसने बल्ब को चलाने के लिए कितनी वोल्टेज खर्च की? 8 वोल्ट खर्च की। दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। बट जो बैटरी पर प्रिंट होगी वो कौन सी वोल्टेज होगी? हमेशा EMF प्रिंट होगी। V एंड I कैन चेंज, E एंड R क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं कि नहीं? EMF ऑफ द बैटरी कांस्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल जितनी रेजिस्टेंस खाएगा वो भी कांस्टेंट होगी। क्लियर? अब आप बल्ब की जगह फैन लगा दो, उसने टर्मिनल वोल्टेज कुछ और खाना है, उसका करंट कुछ और होगा। बल्ब की जगह यहाँ AC लगा दो, उसकी वोल्टेज कुछ और खाएगा वो AC, और उसका करंट कुछ और होगा। यस बच्चों, यानी V एंड I तो चेंज करते हैं, E एंड R क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब अगर मेरे पास बच्चों 10 वोल्ट की बैटरी है, समझो मेरी बात ध्यान से, ये मेरे पास एक बैटरी है, कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की। अगर मैं इसकी EMF को चेंज करना चाहता हूं, हाउ वी कैन चेंज द EMF ऑफ द बैटरी? यस बच्चों, EMF ऑफ द बैटरी कैसे चेंज कर सकते हैं? कोई बता सकता है? इस बैटरी के कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे आपको। जब आप बैटरी के कॉम्बिनेशन कर रहे हो, 10 वोल्ट के आपने 3 बैटरियां लगा दी, अब नेट वोल्टेज विल बी चेंज। नेट वोल्टेज 10 नहीं रहेगी, वो कुछ और हो जाएगी। जा इन 3 बैटरियों को मैंने ऐसे पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा? तो EMF चेंज हो जाएगी। यानी EMF एंड resistance can change with the help of combinations. E and R can change, लिख लो, with the help of combinations. अगर मुझे EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगा? बैटरी के कॉम्बिनेशन करूंगा, बैटरी या सेल के कॉम्बिनेशन करूंगा। अब वही कॉम्बिनेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं ये इसको रब कर रहा हूं बच्चों, अगर आपने यहां तक नोट कर लिया लिख लो इसको फटाफट। E एंड R कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशंस। इसको रब कर रहा हूं बच्चों। अब कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं आपको बताया? सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा, हाँ जी बच्चों, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? एक बैटरी, दूसरी बैटरी, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। बच्चों इस बैटरी की EMF की बात कर रहा हूं मैं, E1, इसकी EMF E2। जहां EMF की बात करेंगे वहां बैटरी की क्या शो करनी पड़ेगी आपको?
इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी R1 इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की, इसकी R2। अब बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है समझो। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होगा, अब सर्किट में करंट तो एक ही फ्लो करेगा कि नहीं? यस। सीरीज में क्या होता है, आई सेम होता है और वी क्या होता है आपको पता है, डिफरेंट। पहले की वोल्टेज अलग, दूसरे की वोल्टेज, यानी पहले का टर्मिनल वोल्टेज अलग होगा, दूसरे का टर्मिनल वोल्टेज अलग होगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है आपको पता है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। बैटरी के एंड के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है टर्मिनल वोल्टेज, बैटरी के एंड की वोल्टेज इसकी ए बी की एंड की वोल्टेज कितनी होगी बच्चों? ए बी के एंड की वोल्टेज कितनी होगी बताओगे आप मुझे? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर बैटरी से करंट निकले तो क्या होता है, ईएमएफ E1, बताओ बच्चों जल्दी, E1 माइनस आई R1, यही होता है। VBC बताओ कितना होगा? इसको मैं VAB को ना VA माइनस VB ऐसे लिख सकता हूं। मुझे बताओ VBC कितना होगा बच्चों, जल्दी से। अरे वेरी गुड, इसको मैं लिख लूंगा VB माइनस VC, E2 माइनस IR। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ। हाँ जी बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं दोनों को क्या कर रहा हूं बच्चों, प्लस कर रहा हूं, 1 और 2 को प्लस कर दो। VA माइनस VB, VB माइनस VC, E1 माइनस IR1, E2 माइनस IR2। VB कट गया, VA माइनस VC, E1 प्लस E2 दोनों को अलग इकट्ठे कर दिया, माइनस IR1 प्लस R, इनको अलग इकट्ठे कर दिया। देखना बच्चों यहां तक आपको कोई डाउट है किसी को? हाँ जी बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब VAC क्या है समझो मेरी बात। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके, इस पूरे सर्किट को सॉल्व करके मैं अलग एक सर्किट बना रहा हूं। इसके साथ में पैरेलल में ड्रॉ कर लो सर्किट एक और, इसको रब कर रहा हूं मैं। इसके पैरेलल में एक सर्किट और ड्रॉ कर लो। यहां A पॉइंट होगा, यहां C पॉइंट होगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R होगा। इन दोनों को सॉल्व करके कुछ वोल्टेज आएगी, उसको क्या नाम दे दिया, E इक्विवेलेंट। कुछ रेजिस्टेंस आएगी दोनों को सॉल्व करने के बाद, उसको नाम दे दिया मैंने R इक्विवेलेंट। देखो यहां तक आपको कहानी समझ आई कि नहीं? करंट आई है तो मैं यहाँ VA माइनस सी क्या लिखूंगा, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज इक्वल टू VA माइनस VC, इन दोनों को सॉल्व करके बोलो क्या लिखेंगे फटाफट। अरे वेरी गुड, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। ये तीसरी इक्वेशन थी और ये फोर्थ इक्वेशन। कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करो जल्दी से, थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करो। थर्ड का और फोर्थ का से अगर कंपेयर करते हैं तो E इक्विवेलेंट किसके इक्वल आती है? अरे वेरी गुड, यस बच्चों, R इक्विवेलेंट कितनी आती है? अरे वेरी गुड, ये चीज आती है। हमारा सबसे पहला मतलब टॉपिक पूरा हो गया।
इसकी तो एडवांटेज होगी, वोल्टेज बढ़ गई सीरीज में जोड़ने से। एडवांटेज, सीरीज में सेल को कनेक्ट करने से फायदा क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ गई। बट एक नुकसान भी हो गया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। रेजिस्टेंस तो पता ही है आपको, सीरीज में बढ़ती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये डिसएडवांटेज हुई। ठीक है बच्चों, यहां तक आगे चल रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं। फॉर एन सेल्स, अगर मैं एन सेल्स की बात करूं, ई इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, E1 E2 E3 अप टू सोन। आर इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, R1 R2 R3 अप टू सोन। Rn। अब देखो बच्चों इसके बाद, फॉर n इक्वल सेल्स, n इक्वल सेल, n इक्वल सेल्स के लिए ईएमएफ क्या हो जाएगी बच्चों, अरे बोलो, ई हो जाएगी। R1 R2 R3 किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, आर के बराबर। तो ई इक्विवेलेंट कितनी आ गई, ई ई ई अप टू सो ऑन ई, तो कितना आ गया बच्चों, एन ई। आर इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, आर 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 अप टू सो ऑन आर एन आर। देखना बच्चों यहां तक क्लियर इतना, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हाँ जी बच्चों, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्विवेलेंट एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कितनी है, एन ई। आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, लिख लो बच्चों। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इसको रब कर रहा हूं मैं। इफ सेल्स आर wrongly कनेक्टेड, अगर सेल्स को हमने गलत कनेक्ट कर दिया, गलत का मतलब ईएमएफ ई आर, अगला ईएमएफ ई आर। अब देखना गलत कैसे कनेक्ट किया, यहाँ नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट होता है सीरीज में हमेशा। अगर मैं गलत कनेक्ट कर रहा हूं, यहां से देखो क्या कर रहा हूं, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा हूं। बच्चों मैंने क्या किया देख लो ध्यान से, जो ये वाला सेल है बच्चों, एक सेल मैंने यहां गलत कनेक्ट किया है। कौन सा सेल गलत कनेक्ट किया है बताएगा कोई, ये ब्लैक वाला सेल गलत कनेक्ट किया है। ठीक है, ये गलत क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट है, बाकी सारे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्टेड है। तो ईएमएफ कितनी होगी इसकी, पहले की ईएमएफ ई प्लस दूसरे की ईएमएफ ई प्लस तीसरे की ईएमएफ प्लस ई की जगह यहां लिखेंगे, हाँ जी, माइनस ई अप टू सोन प्लस। ये कट गया, दो ईएमएफ माइनस होगी एक गलत लगाने से। तो टोटल कितना होगा बच्चों, एन ई, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, अरे वेरी गुड, 2E। तो n माइनस 2 इंटू ई, ये आएगा। इसी तरह आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, वो तो एनआर ही होता है। आर इक्विवेलेंट कभी भी माइनस नहीं होता, रेजिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होते। ऐसे कहोगे सेल
ऑपोजिट लगा दिया, रेजिस्टेंस भी माइनस कर दो। नो, रेजिस्टेंस हमेशा प्लस ही होगी, आर 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 एन आर। तो इसके बाद बच्चों इफ, ये तो दो सेल मैंने रोंगली कनेक्ट किए हैं ये, इफ m cells आर रोंगली कनेक्टेड तो क्या आएगा? इसमें मैंने एक सेल सॉरी रोंगली कनेक्ट किया था, अगर मैं m सेल्स रोंगली कनेक्ट करता हूं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगी? Ne, एक सेल रोंगली कनेक्ट करने से 2e, m सेल रोंगली कनेक्ट करने से 2me माइनस हो जाएगी। R इक्विवेलेंट तो nr ही रहेगा। तो आई क्या हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कितना होएगा? n माइनस 2m इंटू ई अपॉन ये करंट है। देखो बच्चों, यहां तक कहानी आपको क्लियर हुई कि नहीं? समझ आई बात के नहीं? अब इसके बाद बच्चों कर रहे हैं सेल्स इन पैरेलल, इसको रब कर रहा हूं मैं। सेल्स इन पैरेलल, ऐसे सेल है, ये रेजिस्टेंस है, यहां पर हमने लगाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये E1 R1 E2 R2। यहां से करंट I1 गया, यहां से करंट I2 गया, ये आई। इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो हम मान लेते हैं V0, यानी इसकी भी V0 और इसकी सेल की भी V0। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है ना, सभी को पता होगा। पैरेलल में करंट क्या होता है? डिफरेंट, वोल्टेज होती है सेम। जितनी टर्मिनल वोल्टेज दूसरे सेल की है V, उतनी टर्मिनल वोल्टेज पहले सेल की है V। तो बच्चों पहले के लिए मैं क्या लिखूंगा, कोई बताएगा? V किसके इक्वल होगा? E1 माइनस I1 R1। तो यहां से I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V हो गया। तो बच्चों I1 कितना आ गया? E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली I2 कितना आ जाएगा? E2 माइनस V अपॉन R2। तो करंट टोटल कितना था? I, वो कितने टुकड़ों में बट गया बच्चों? दो टुकड़ों में बट गया, I1 प्लस I2। अब मेरी बात समझना बच्चों, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं अगली, ध्यान से बच्चों। अगर मैं आपको कहूं कि इन दोनों को खत्म करके एक नया सेल बना दिया, उसकी वोल्टेज कितनी है? E इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस कितनी है? R इक्विवेलेंट। करंट कितना है? I, उसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी? तो V किसके इक्वल होगा, कोई बताएगा यहां पर? E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। I R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? E इक्विवेलेंट माइनस V। तो बच्चों I किसके इक्वल आ जाएगा? E इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट। यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, E इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट। I1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों? E1 माइनस V अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? E2 माइनस V अपॉन R। ये देखना बच्चों, यहां तक कहानी सभी को समझ आई कि नहीं?
यहां तक देखो बच्चों, कहानी समझ आई कि नहीं आपको? हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। यस बच्चों, E1 माइनस V। देखना बच्चों, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसको देखो आप ध्यान से, एक मिनट। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, E1 अपॉन R1 V अपॉन R1, E2 अपॉन R2 V अपॉन R2। अब बच्चों कंपैरिजन करो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट, इनको ही अलग इकट्ठे कर दो दोनों को। E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, V बाहर निकाल लो, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2। बच्चों कंपैरिजन करो, ये फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वेट कर दो, इसको इसके इक्वेट कर दो, इन दोनों को। जब हम इक्वेट करेंगे तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2। तो बच्चों E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा बच्चों, इसको आप नोट कर लो। इक्विवेलेंट। सिमिलरली बच्चों, इस टर्म को इस टर्म के इक्वेट कर दो, तो क्या आएगा? यस बच्चों, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट V 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, V से V कट गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1। ये तो आपको पता ही था रजिस्टर का, तो बैटरी की वोल्टेज का आपको पता लग गया। ये वाला भी याद करना है आपने, और ये वाला भी, नीचे वाला भी, दोनों याद करना है। लिख लो बच्चों आप इसको। यहां तक नोट कर लिया सभी ने, तो मैं इसको रब कर दूं। बच्चों मैं इसको फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको, इस पार्ट को मैं फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। यहां से बच्चों मुझे पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालो, ये आर इक्विवेलेंट निकालना जरा। ये आर इक्विवेलेंट स्मॉल वाला होएगा, ये स्मॉल आर इक्विवेलेंट होगा, बी अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर इक्विवेलेंट लिखो, कैपिटल नहीं, स्मॉल, स्मॉल का आर इक्विवेलेंट है। बच्चों यहां से देखो, मैं अगर स्मॉल आर इक्विवेलेंट निकालूं, दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, ये फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, यही होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। ये वाली वैल्यू को पुट कर दो इसके अंदर, इधर भी हमने गलत लिख दिया, ये भी आर इक्विवेलेंट स्मॉल वाला होगा, कैपिटल वाला नहीं होगा। इसको भी सेट कर लेना बच्चों, ये भी स्मॉल इक्विवेलेंट वाला होगा, कैपिटल वाला नहीं है।
ये कैपिटल, जहां पर इक्विवेलेंट लिखा है ना वहां पर स्मॉल आर इक्विवेलेंट लिख लो, कैपिटल आर नहीं लिखना, जितनी भी हमने चीजें की हैं। थोड़ा सा चेंज कर लो बच्चों, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये आर इक्विवेलेंट तो स्मॉल आर की है ना, कैपिटल आर तो एक ही है, फिक्स ही है वो तो। हाँ जी बच्चों आगे चलो। ई इक्विवेलेंट कितना है, E1 R2 E2 R1 R2 इंटू आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट छोटे वाला है, कितना होगा बच्चों, R1 R2 R1 प्लस R2। इसके साथ ये कट गया तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, E1 R2 E2 R1 प्लस R2, ये आ गया फॉर्मूला। यहां तक देखो किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ 2 सेल के लिए आई है, 3 सेल लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन 2 के लिए शॉर्टकट, ये 2 सेल के लिए ही है। 2 सेल सीरीज पैरेलल में दिए हुए हो, उनको सॉल्व करना है तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला लगाना है। दिस इज ओनली फॉर 2 सेल्स। 3 निकालना है, 4 का निकालना है तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आगे बच्चों लिखो स्पेशल केस। अगर 2 सेल की वोल्टेज इक्वल हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल हो जाए, तो क्या होगा। 2 सेल की वोल्टेज कितनी थी बच्चों, E1 R2 E2 R1 E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू कितनी है E, R2 की वैल्यू R, E R E E 2E R 2E, तो क्या आ जाएगा, सॉरी नीचे क्या था, और नीचे क्या था बच्चों फॉर्मूले में, R1 प्लस R2, ये R ये R, तो कट के कितना आ गया, आगे करते करते काम, 2ER बाय 2R, कितना आ गया E, इक्विवेलेंट बच्चों कितना आ गया हमारा E आ गया। कमाल की बात है बच्चों, ध्यान से समझो, अगर 2 सेल पैरेलल में 10-10 वोल्ट के लगा दिए, बताएगा कोई नेट वोल्टेज कितनी आएगी इसकी, अरे वेरी गुड। 2 सेल अगर 10-10 वोल्टेज के पैरेलल में लगा दिए तो नेट वोल्टेज 10 ही रहेगी, फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होएगी। 2 सेल 20-20 वोल्टेज के पैरेलल में लगा दिए तो नेट वोल्टेज कितनी रहेगी बच्चों, 20 ही रहेगी, वो 20 प्लस 20 या ना कम होएगी ना ज्यादा होएगी, फिक्स रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है। आर इक्विवेलेंट कितनी आएगी पैरेलल में, R1 R2 R1 प्लस R2, R का स्क्वायर R प्लस R स्क्वायर 2R, R से R कट गया R/2, ये आ जाएगा R/2। इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी R/2 और ईएमएफ आ जाएगी अकेली E। बच्चों लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बस, इफ सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली, गलत सेल कनेक्ट कर दिए पैरेलल में, समझ आ रहा है गलत कैसे कनेक्ट किए बच्चों, गलत क्या किया इसमें, आपको क्लियर हो गया। यस पहले तो हमने मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाया था, लेकिन पैरेलल में वैसे होता है बच्चों, पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाना, ये सही है, 1 मिनट पहले मैं सही वाला बना देता हूँ फिर मैं गलत वाला बना देता हूँ, ये सही है। गलत वाला, गलत वाले में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ये गलत है बच्चों।
ये रोंगली है, ये करेक्ट है। इसकी वोल्टेज बोलो, दो सेल की क्या थी, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसकी बोलो बच्चों, E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R। ये लिख लो बच्चों दोनों फॉर्मूले। यहां तक कर लो, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी कल मिलते हैं हम, ठीक है बच्चों, कल करेंगे आगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।